नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और फाइनली 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक आपका ये कैसा हफ्ता रहने वाला है, इसके विषय में बताने वाला हूँ। देखिए अभी ये हफ्ता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब इस हफ्ते की शुरुआत जैसे होगी 30 मार्च की सुबह, 29 की रात को ही शनिदेव ने अपना घर चेंज किया है। यानी कि आपको अगले घर के इफ़ेक्ट्स पहले ही मिलने शुरू हो गए होंगे वैसे तो, पर मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि शनिदेव लास्ट सेकंड तक अपने रिज़ल्ट्स देके जाते हैं। आई एम फीलिंग दैट थिंग। तो चलिए आपके लिए फिर ये हफ्ता लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं और अब तक आपने नहीं किया, जिन लोगों ने कर लिया थैंक यू। तो आप नंबर स्क्रीन पे हैं, बिल्कुल शुरू से हम सिखाने वाले हैं, घर बैठ के आप सैटरडे संडे सीखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एरीज असेंडेंट यानी कि मेष लगन। और ये आपके लिए हफ्ता जब 30 अप्रैल को शुरू होगा तो सबसे पहला गोचर होगा चंद्रमा का। और चंद्रमा का गोचर आपके लगन में होने वाला है। यानी कि जो पीछे ग्रहण लगा होगा या बहुत सारी चीज़ें होके हटी होंगी, उसके बाद एक रिलैक्सेशन का पीरियड है, आपके सुकून का, एक चैन का पीरियड है, एक पीस जो है मन में रहने वाला है। बहुत अच्छा ये पीरियड है, 4th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में आया है, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, घर की सुख शांति, डोमेस्टिक पीस, एक अच्छा समय आप बिताने वाले हैं इस वक़्त। फिर 1 अप्रैल को चंद्रमा महाराज जो है वो दूसरे घर में चले जाएँगे और यहाँ पे आके उच्च के हो जाएँगे और साथ में गुरुदेव महाराज बैठे हैं। तो गज केसरी योग जो है वो यहाँ पर बनने जा रहा है। ये बहुत, बहुत, बहुत शुभ योग है आपके लिए और बना देखिए कितने सुंदर के घर में ये गज केसरी योग बन रहा है और बहुत ही उत्तम, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी का मालिक भी चंद्रमा वहाँ के उच्च हो गया और यहाँ पर आपके लिए गुरु महाराज पहले से विराजमान थे। तो आपके लिए विदेश से इनकम संभव है। इस वक़्त आप एक कोई प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी प्लान की थी, रजिस्ट्री करवाने आप जा सकते हैं। वेल्थ इस वक़्त आपकी इंक्रीज़ होती दिखाई दे रही है और इस वक़्त इनकम आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है, ये तो तय है। तो गज केसरी योग का पूरा लाभ उठाएँ। ये अच्छे-अच्छे गोचर हैं सारे, इस वक़्त मज़ा आ रहा है सारे देखकर। फिर उसके बाद 3 अप्रैल को चंद्रमा महाराज जो है मिथुन राशि में आपके तीसरे घर में चले जाएँगे और ये बार एक बार फिर से महालक्ष्मी योग बन जाएगा, क्योंकि चंद्र और जो मंगल हैं जब भी इकट्ठे होते हैं, ये एक महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। हाँ, ये एक वो समय हो सकता है जब आप किसी छोटी यात्रा पे जाएँ, ये फॉर श्योर दिख रहा है, क्योंकि एक तो 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 3rd आ गया और 3rd हाउस में आ गया जो अगेन छोटी यात्राओं का घर है। तो एक या तो एक लंबी यात्रा थोड़े समय के लिए या एक छोटी यात्रा, या अगर आप रिलोकेशन की कोई डेट सोच रहे थे, हो सकता है यही वो दिन हो जब आप कहीं जा रहे हैं या रिलोकेट हो रहे हैं। तो एक अच्छा समय है, लगन के मालिक के साथ है, यात्रा भी करेंगे, पूरा साहस भी बना रहेगा और वो जो आपका गेम्स वाला सिलसिला है यहाँ पर भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। यहाँ से थोड़ा अब चिंता का विषय शुरू होगा जब 3 अप्रैल को ही मंगल महाराज जो हैं वो नीच हो जाएँगे एक बार फिर से आपके चतुर्थ घर में। और कहते हैं ना कि जब बहुत सारी खुशियाँ हों, जो बहुत सारा पीस ऑफ माइंड हो, सुख हो, फ़ायदा हो, तो किसी को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे हम रिवील करते हैं तो क्या होता है? नज़र लग जाती है और वाक़ई ये चीज़ होती है, नज़र लगती है, यकीन मानिए आप। ये वो समय है जब आपको अब पीस ऑफ माइंड नहीं फ़ील होगा। आपके मन की शांति भंग होगी, डोमेस्टिक पीस नहीं फ़ील करेंगे आप, मदर की हेल्थ को लेके चिंतित रह सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स, क्योंकि अब जितने दिन तक मंगल यहाँ पे रहने वाले हैं, आपको कम से कम चतुर्थ घर से रिलेटेड तो सँभल के रहना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक बात है कि आपके वर्क प्लेस पे सब कुछ अच्छा-अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। आपकी एक दृष्टि मंगल की यहाँ पे बिज़नेस वाले घर पे भी रहेगी, वहाँ भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और एक दृष्टि गेंस के घर पे रहेगी, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। सिर्फ़ आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो प्रॉपर्टी मैटर्स बहुत ध्यान से सॉल्व करने हैं। जो आपके इनहेरिटेंस के मैटर्स हैं, वो बहुत ध्यान से आपने करने हैं। इसके अलावा मंगल क्योंकि आपके लगन का भी मालिक और यहाँ आके नीच हुआ है, तो सिर्फ़ एक ऐसा लगता है कि या तो मदर की हेल्थ की वजह से या अपने किसी डोमेस्टिक कलेश की वजह से ये जो मन की शांति भंग होती नज़र आ रही है, या कोई प्रॉपर्टी मैटर आपका फँस गया है या व्हीकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो इन सब चीज़ों को अगले कुछ दिनों में अपने बड़े ध्यान से हैंडल करना है, जब तक मंगल यहाँ है। रेमेडी मैं बता देता हूँ। देखिए, मंगल हमारे साहस का कारक है, एनर्जी का कारक है और आपके लिए तो लग्नेश और अष्टमेश हैं। तो आपके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है हनुमान चालीसा। और मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें कि उन्होंने बताया कि
ऐसे ऐसे रेमेडीज भी हनुमान चालीसा द्वारा दी गई कि जिन लोगों का बिल्कुल सब खत्म हो गया था, दोबारा सब कुछ रिस्टोर हो गया। लेकिन आप कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करें। एक बार बैठ जाए तो कम से कम 3 तो पढ़ के ही उठना है। ज्यादा आप कर सके 5 कर लें, 7 कर लें, 11 कर लें, आपकी श्रद्धा है। लेकिन आप कीजिए, हनुमान चालीसा एक बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर उसके बाद 5 अप्रैल को चंद्रमा महाराज जिस घर में आ जाएंगे, इसी घर के कारक हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं, लेकिन नीच के मंगल के साथ आके थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे वो एक नीच भंग जैसी स्थिति बनाएंगे, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में आ गए हैं, मंगल यहाँ पे नीच है। एक बार पुनः महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। हालांकि अभी आपको बहुत बेनिफिट नहीं होगा इसका। हाँ, इतना जरूर होगा कि 2-2.5 दिन अच्छे थोड़े शांति वाले गुजरेंगे। जो एक प्रेशर फील कर रहे थे वो थोड़ा सा जरूर रिलीज होगा। तो कुल मिला के अमूमन ये हफ्ता अच्छा है, बस पीस ऑफ माइंड, क्योंकि देखिए 12th हाउस भी इतना क्राउडेड है और लग्नेश भी नीच हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि पहले ही दिन से एक हनुमान चालीसा और एक मेडिटेशन योगा, इसको तो अपने जीवन में अपना लें आप। फिर वो जो स्ट्रेस है ना, वो बहुत कम रह जाएगा। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का आपके पास मौका है। जूम के जरिए आपको सिखाने वाले हैं और बिल्कुल शुरू से शुरू करने वाले हैं। और जो इंडिविजुअल क्लासेस के लिए क्वेरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई है, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया है, तो आप भी अगर मैसेज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। टॉरस असेंडेंट यानी कि जिनकी कुंडली कुछ इस तरह है, पहले घर में 2 नंबर लिखा है, तो आप टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लगन वाले हैं। आपके लिए 30 मार्च को चंद्रमा जो है वो 12वें घर में आ जाएंगे। ये 12वें घर में कहाँ के मालिक होके आए हैं? तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वीजा रिलेटेड आप कोई चीज सोच रहे थे नहीं आ रही है, वो क्लियरेंस आपको अब मिल सकती है। दूसरा, अगर आप एक विदेश जाना चाह रहे थे 2-3 दिन के लिए, एक ऐसी यात्रा जो फटाफट में करके आनी है, परिवार के साथ जाना है घूमने, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि ये अट्रैक्शन का मालिक है तीसरा घर, और वो खर्चों के घर में चला गया, तो ये पक्का है कि 30 और 1 के बीच आप अट्रैक्ट होकर कोई ना कोई चीज जरूर खरीद लेंगे। तो ध्यान रखिए कि वो चीज हमारे लिए सिर्फ लग्जरी ना हो, नेसेसिटी भी हो। बहुत सारे खर्चे नहीं करने हैं, क्योंकि अभी 30, 40, 50 दिन सबको थोड़ा सा हर चीज कैलकुलेटिव वे में करना है। फिर 1 अप्रैल को चंद्रमा महाराज आपके लगन में आ जाएंगे, गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, और ये 3rd हाउस का मालिक यानी कि यहाँ पे लगन में आ गया, तो आपको साहसी, कम्युनिकेटिव, छोटी यात्राओं आप अभी भी आपकी कंटिन्यू रह सकती हैं। एक अच्छा आप यहाँ पे समय जो है व्यतीत करने वाले हैं। ज्ञान ध्यान से भरपूर आपके लिए ये समय रहने वाला है। तो इस पूरे समय को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए। और क्योंकि ये लगन में बन रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी माइंड सब कुछ अलाइंड रहने वाले हैं और एकदम निखर के सामने आने वाले हैं। फिर जब आप इतना घूम फिर लिए, तो 3 अप्रैल को चंद्रमा महाराज के साथ मंगल महाराज दूसरे घर में हो जाएंगे। अब आपके लिए जो है छोटी यात्राएं खत्म हुई हैं, आप घर वापस आ गए, और उसके बाद आप ये देखिए कि आपको लाभ भी होते दिख रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप कमीशन बिजनेस में हैं तो उससे लाभ हो सकता है, वहां से आपको पैसा आता दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर गजकेसरी योग का यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण है। सेल्स में, बिजनेस में है, आप मार्केटिंग में हैं, आप टूर एंड ट्रेवल में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ इस वक्त मिलता जरूर दिखाई दे रहा है। फिर इसी दिन 3 अप्रैल को ही मंगल नीच हो जाएंगे आपके 3rd हाउस में। ये वो टाइम होगा जब आपका एनर्जी लेवल, आपका पुरुषार्थ, क्योंकि 1-2 दिन की एक्टिविटी नहीं है, मंगल अभी यहाँ पर कुछ अच्छे समय के लिए रहने वाला है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक 30-40 दिन तो होगा ही होगा। मेरे को एक बार चेक कर ही लेता हूँ, क्योंकि वो आपको बताना जरूरी है। यहाँ पे मंगल कम से कम 50-60 दिन के लिए नीच अवस्था में रहने वाले हैं। तो आपको कहाँ ध्यान रखना है? एक तो छोटी यात्राएं आपको अत्यधिक ध्यान से करनी है। जिन लोगों के वीजा क्लियर हो गए, वेरी नाइस। जिनके नहीं हुए, उनके अभी वीजा और जो लंबी यात्राएं हैं वो थोड़ी सी फंस जाएंगी, क्योंकि 12th हाउस का मालिक यहाँ पे आया है, तो वीजा तो अभी थोड़ा सा फंसेगा। इसके अलावा, क्योंकि मंगल यहाँ पे है, तो छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव या कुछ झगड़े जैसी स्थिति, या नेबर्स के साथ, उससे आपको बचना है, उसमें भी आपको थोड़ा बचाव करना है। मंगल क्योंकि यहाँ पे है, पुरुषार्थ के कारक हैं, 3rd हाउस में बहुत अच्छा करते भी हैं, लेकिन एनर्जी उतनी नहीं है उनमें, इसलिए ये सारी चीजें होती दिखाई दे रही हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा पाठ करें। इससे ज्यादा बेहतरीन उपाय नहीं हो सकता। मंगल का बीज मंत्र भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक दृष्टि जो है मंगल महाराज की आपके 6ठे घर पे रहेगी, यानी कि रोग ऋण शत्रु को तो ये शांत कर ही देंगे। एक दृष्टि इनकी जो है वो
9वें घर पे रहेगी, यानी कि बेशक वीज़ा ना लगे, पर कुछ लंबी यात्राएँ या आप सोचेंगे यार मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, मैं जाता हूँ, वहाँ मत्था टेक के आता हूँ, मैं उस जगह धार्मिक स्थान पे जाया हूँ, ऐसी यात्राएँ तो ज़रूर होती दिखाई दे रही हैं। एक इनकी दृष्टि जो है आपके जो है वर्क प्लेस पे रहेगी, अष्टम दृष्टि, तो वो भी ठीक है। कम से कम आप में एनर्जी हो ना हो, वर्क प्लेस पे तो आप पूरी एनर्जी से और एकदम लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखा के अपने वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। मंगल की दृष्टियाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर पैदा करती हैं। अब जैसे वो थर्ड 6th हाउस पे गई दृष्टि उनकी, तो मैंने कहा आपके रोग ऋण शत्रु को शांत करेंगे। लेकिन ये भी है कि वर्क प्लेस पे आपकी बहस करा सकते हैं, उससे बचना चाहिए। एक दृष्टि उनकी कहाँ गई? सप्तम घर में गई, तो कहीं आप पिता से ही ना बहस जाएँ। एक दृष्टि कहाँ उनकी गई? फिर बिज़नेस वाले घर पे, प्रोफ़ेशन कर्म वाले घर पे, फिर वही बात कि बिज़नेस या जॉब में बहस-बिसाई, तो हमें पता लग गया तो हम बचेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद फिर चंद्रमा महाराज आ जाएँगे, यहाँ पर पुनः महालक्ष्मी योग का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। अटका हुआ पैसा जो कमीशन या सेल्स या मार्केटिंग बिजनेस या टूर एंड ट्रैवल या छोटी यात्राओं में आपको थोड़ा लाभ होगा, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा लाभ यहाँ पर आपको होगा चंद्रमा के आने से। हालाँकि मूड स्विंग्स ज़रूर थोड़े से रह सकते हैं, लेकिन जब चंद्रमा हैं और उनका काम है रिज़ल्ट देना, तो वो आपको महालक्ष्मी योग का निर्माण यहाँ पे करके रिज़ल्ट ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम आपके लिए 12th अप्रैल से लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है, बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की है। आइए आप भी अगर सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, मोस्ट वेलकम। हाँ, एक बात मैं और बता दूँ जेमिनी वालों से पहले कि जो एस्ट्रोलॉजी इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की है। येस, अगर स्लॉट अवेलेबल हुआ, मैं इस बार सिखा रहा हूँ पर्सनली भी, तो आप पता कर सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन। मिथुन लगन वालों के लिए 30 मार्च को चंद्रमा महाराज 11वें घर में आएँगे। ये बहुत उत्तम योग है, आप डेट्स नोट करके रखिए कि 30 मार्च और 1 अप्रैल के बीच आपको लाभ ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूसरे घर के मालिक जो हैं, वो आपके गेंस के घर में आके बैठ गए हैं, तो आपको फैमिली से भी लाभ हो सकता है, आपको फैमिली बिज़नेस से भी लाभ हो सकता है, आपको फूड बिज़नेस से भी लाभ हो सकता है, आपको दोस्तों, मित्रों के ज़रिए लाभ हो सकता है, सोसाइटी में लाभ, नेटवर्किंग के ज़रिए लाभ, लेकिन गेन्स पक्का बन रहे हैं। इच्छाएँ पूरी होंगी इस वक़्त, तो बहुत शुभकामनाएँ। 1 अप्रैल 2025 चंद्रमा उच्च के हो जाएँगे आपके 12वें घर में जाके गजकेसरी योग का यहाँ पे निर्माण करेंगे। दूसरे घर के मालिक जो हैं, वो आ गए हैं आपके 12वें घर में। तो ये वो स्थिति है जब वेल्थ का मालिक 12वें घर में या तो खर्चे करवाएँगे परिवार पे या फिर आपने सोचा अच्छा अभी गेन्स हुए ही हैं, मैं फटाफट इसकी एफडी कर देता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स का भी घर है। हो सकता है आप वाइफ के नाम पे कुछ एफडी कर दें क्योंकि 7th हाउस के मालिक के साथ वहाँ पे रहेंगे इस वक़्त। तो ये वो समय है जब आप इन्वेस्टमेंट्स की और ज़्यादा रह सकते हैं कि मुझे करनी है या फिर परिवार पे खर्चे भी कर सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज़ पे खर्चा कर सकते हैं। खर्चा यहाँ पे दिखता है, अदरवाइज़ फटाफट इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो भी एक तरीके का खर्चा ही है। जब हम एफडी या कुछ भी करते हैं, हमारे अकाउंट से तो पैसे चले गए ना, यही सबसे स्मार्ट गेम है। फिर यहाँ पर 3 अप्रैल को आपके लगन में जो है वो चंद्रमा आ जाएँगे और यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। भले ही वेल्थ का मालिक अपने से 12वें आके बैठा है, लेकिन वो आपको वेल्थ ओरिएंटेड बनाता ही नहीं है, सिर्फ़ वेल्थ देगा भी। आपकी सोच भी रहेगी पैसा कमाने की और जो है पैसा आएगा भी। और मंगल बहुत देर से आपके लगन में है, काफ़ी एनर्जी से आप काम भी कर रहे होंगे, अंतर्द्वंद भी मन में बहुत महीनों से चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अब महालक्ष्मी योग का निर्माण और थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, लेकिन ये द्वंद तो खत्म हो जाएगा क्योंकि मंगल यहाँ से मूव करेंगे। अब ये देखिए, चंद्रमा जी अभी आप इधर ही आ जाइए। अच्छा इकट्ठे मूव कर रहे हैं। देखिए ये बारी-बारी मूव करने चाहिए थे। अभी मंगल यहाँ पर आएँगे 3 अप्रैल को, ठीक है? जो आप देख रहे हैं और मंगल जब यहाँ पे आएँगे, तो डेफ़िनेटली वो नीच के हो जाएँगे और नीच के होने के बाद यहाँ पर फैमिली में थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ी-सी बहसबाज़ी, थोड़ा-सा वेल्थ, प्रॉपर्टी को लेके, फैमिली बिज़नेस को लेके थोड़े-से इश्यूज़, गेन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा, आपको थोड़ा अपना गेन कम होता नज़र आएगा और क्योंकि छठे हाउस का मालिक भी यहाँ पे आया है, यानी हर्डल्स कहाँ आई हैं? हर्डल्स आई हैं आपके सेकंड हाउस में लेकिन वहाँ आके वो नीच हो गए। तो ये ठीक है कि पीस ऑफ माइंड ज़रूर थोड़ा-सा भंग रह सकता है, लेकिन जब कोई बुरे ग्रह घर का प्लैनेट नीच हो जाए, तो वो पावरलेस हो जाता है। तो आपको जो हेल्थ से रिलेटेड यानी माउथ हाइजीन या दाँतों से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम देनी थी, वो शायद बहुत छोटी रह जाए। दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। तो कुल मिला के दिक्कत तो नज़र आती है थोड़ी-सी यहाँ पे, पर वो क्योंकि बुरे घर के मालिक नीच हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, हालाँकि परिवार में बहसबाज़ी, कॉन्फ्लिक्ट और थोड़ा-सा कलेश का दौर रह सकता है, पर 5 अप्रैल को जब चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएँगे, तो उसमें थोड़ी-सी कमी आएगी क्योंकि चंद्रमा का ये अपना घर है और महालक्ष्मी योग का पुनर्निर्माण करेंगे। गेन्स की संभावना हो सकती है, पर गेन्स जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि 11वें घर का मालिक भी ये है और गेन्स के घर का मालिक वहाँ नीच हो रहा है, वेल्थ के घर में अच्छी पोज़ीशन है वहाँ बैठना, लेकिन डेबिलिटेड होने की वजह से शायद उतने बड़े गेन्स ना हो पाएँ। तो चंद्रमा की एक दृष्टि यहाँ से रहेगी आपके पंचम घर में, यानी कि सीधे तौर पे बच्चों पे आपका फ़ोकस रहेगा। अष्टम घर में ऑकल्ट पे आपका फ़ोकस रहेगा, सडन इवेंट्स हो सकते हैं, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा और एक दृष्टि इनकी रहेगी आपके 11वें घर पे, तो कुल मिला के 9वें घर पे, तो कुल मिला के लंबी यात्राएँ संभव हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा मंगल नीच है यहाँ पे, मंगल नीच का एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको रेमेडीज़ भी बताएँगे। फिलहाल हनुमान चालीसा सबसे अच्छी रेमेडी है और सबसे अच्छी रेमेडी अपने अष्टम घर को, अपने हर्डल्स को ठीक करने की एस्ट्रोलॉजी पढ़ना। तो आइए 12 अप्रैल से घर बैठ के आप सैटरडे संडे की क्लासेस लगाते हुए एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। कोर्स पूरा आपके सामने है, फीस बड़ी नॉमिनल है, फिर भी मैंने कहा है कि 1, 2 नहीं 3 बार में जैसे कोई दे सके, जैसे जिसकी श्रद्धा हो उस तरीके से करे, लेकिन सीखें और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा आपके लिए 30 मार्च को आपके वर्क प्लेस पे आ जाएँगे। अब चंद्रमा जो यहाँ पे आए हैं वो लगन के मालिक होके आए हैं। ये अच्छी पोजीशन है, काम पे आपको तरक्की मिलना, काम पे आपका नाम होना, काम पे आपको क्रेडिट मिलना, अच्छा समय बीतने वाला है और यहाँ पर बॉस भी आपसे खुश रहेंगे, सो दिस इज़ अ गुड प्लेस। फिर आपके लिए 1 अप्रैल को यही लगन के मालिक आपके गेंस के घर में चले जाएँगे, गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, तो जॉब के द्वारा लाभ या किसी भी तरीके से लाभ जो है आपको यहाँ पे होएगा ही होएगा। आप डेट्स नोट कर लेना। किस्मत से लाभ हो सकता है, भाग्य से लाभ हो सकता है क्योंकि भाग्य के मालिक के साथ यहाँ बैठे हैं, पिता से लाभ हो सकता है, लंबी यात्रा से लाभ हो सकता है, लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गजकेसरी योग का निर्माण ये भी एक बेहद अच्छा कॉम्बिनेशन। अब ये 3 अप्रैल को फिर चंद्रमा महाराज जो है वो जेमिनी यानी मिथुन में 12वें घर में चले जाएँगे। 12वें घर में भले ही चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते लेकिन यहाँ पर उन्होंने महालक्ष्मी योग का निर्माण किया है। लगन का मालिक अपने से 12वें गया है, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान तो रखना है। किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है? एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अगर आप इस समय स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इस समय आप कोई 2 ढाई दिन के लिए कोई विदेश की यात्रा, कोई लंबी यात्रा करने वाले थे, वो आप कर लेंगे तो भी अच्छी बात है। कुल मिला के महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है यानी लाभ तो होगा और आपने बहुत सारे लोग होंगे कर्क वाले जिन्होंने जॉब चेंज की होगी पिछले कुछ दिनों में या करने की कोशिश में होंगे। जल्दी कर लीजिए नहीं तो अभी ये 3 अप्रैल को जैसे ही यहाँ से मंगल हिल जाएँगे फिर कहानी खत्म है। अब जॉब चेंज करने की कहानी नहीं है। अब आपके लगन में पंचम और 10वें का मालिक नीच हो गया है। दोनों ही अच्छों घरों के मालिक हैं। केंद्र त्रिकोण का मालिक लगन में आया, स्थिति तो अच्छी है, लेकिन पावर नहीं है। तो इस समय में आप कुछ चिड़चिड़े रह सकते हैं, कुछ आप हेल्थ रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ फ़ील कर सकते हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, एंग्री यंग मैन की तरह नज़र आ सकते हैं या एंग्री यंग वूमेन व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत तो है। उस दिक्कत का कारण आपके बच्चे, आपकी लव लाइफ़ या आपके प्रोफ़ेशन भी हो सकता है। मंगल नीच पे एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, वो ज़रूर देखिएगा। मंगल की एक दृष्टि यहाँ से आपके चतुर्थ में, एक सप्तम में और एक अष्टम में रहने वाली है। इन दृष्टियों का भी महत्व है, यानी कि ये दृष्टियाँ कहीं न कहीं आपको अपने डोमेस्टिक पीस के प्रति या माता के प्रति पॉसेसिव बनाएगी। एक दृष्टि आपके सप्तम घर पे रहेगी तो आप ठीक है, वाइफ़ के साथ थोड़ा वाद-विवाद या मनमुटाव तो हो सकता है, लेकिन वही आपकी या हस्बैंड या वाइफ़ आपका स्ट्रेंथ बन के खड़ी होगी और एक दृष्टि जो है अष्टम घर में रहेगी। तो हो सकता है कर्क लग्न वाले वो हों जो एस्ट्रोलॉजी क्लास जॉइन कर रहे हों क्योंकि ऑकल्ट का भी घर है। डिटेल वीडियो इस पे हम मंगल पे बनाने वाले हैं, वो मत देखना भूलिएगा। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पे आ जाएँगे अपने ही घर में लगन को बचाने के लिए भागे दौड़े आए हैं वो। यहाँ पे लेकिन 2 सवा 2 दिन ही रहने वाले हैं, फिर भी उन्होंने यहाँ पे महालक्ष्मी योग का निर्माण कर दिया। इस वक़्त थोड़ा-सा आप राहत फ़ील करेंगे 3 अप्रैल के मुकाबले, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको लाभ भी होने की स्थिति रहेगी और एक थोड़ा-सा आपको लगेगा हाँ, मैं सँभला थोड़ा-सा क्या हो रहा था ये। लेकिन जल्दी ही फिर उसके बाद चंद्रमा जब हम नेक्स्ट वीकली बनाएँगे यहाँ से मूव कर जाएँगे और फिर मंगल को यहाँ अकेले रहना है और मंगल यहाँ 50-60 दिन से ज़्यादा के लिए है, तो आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। बाकी और भी रेमेडीज़ आपको डिटेल में जो मार्स का वीडियो बनेगा डेबिलिटी नीच वाला उसमें मिल जाएँगी।
एस्ट्रोलॉजी, जी हाँ, मैं बोला था ना कर्क वाले कर सकते हैं ज्वाइन, तो आइए आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 12 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस घर बैठ के ज़ूम के ज़रिए सीखना है बिल्कुल शुरू से। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, चार्ट्स भी हम पढ़ते हैं, मतलब मज़ा आता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं और छोटा बैच होता है, कम बच्चे होते हैं, सीखने में मज़ा आता है। लेकिन फिर भी किसी को लगता है मुझे इंडिविजुअली या पर्सनली सीखना है तो वो भी क्वेरी कर सकता है, वो भी मैं इस बार करवा रहा हूँ। लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लगन वालों के लिए 30 मार्च को चंद्रमा महाराज आपके लिए नवम घर में बहुत सुंदर जगह आ जाएंगे। 12वें घर का मालिक आपके भाग्य स्थान में आके बैठ गया, यानी कि आपका भाग्य तो विदेश से जुड़ रहा है। इस वक्त एक लंबी यात्रा यहाँ पर आप करते दिखाई दे रहे हैं, या फिर इस वक्त आप किसी धार्मिक स्थान पर चैरिटीज कर सकते हैं, धार्मिक स्थान पर जाके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये ठीक है, अच्छी बात है, विदेश घूम के आइए। हो सकता है कि आप वैष्णो देवी जाएं, साईं मंदिर जाएं, किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं, यू नेवर नो। फिर उसके बाद 1 अप्रैल को चंद्रमा महाराज जो है उच्च के हो जाएंगे आपके 10वें घर में, यहाँ पे गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। ये 12वें घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस दौरान एक सवा दो दिन में आपको बहुत बढ़िया कोई जॉब ऑफर आए, खासकर अगर आप गुरु या चंद्र की दशा अंतर्दशा से जा रहे हैं और आप उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है। हो सकता है आपको किसी एमएनसी में जॉब मिल जाए, हो सकता है आपको विदेश में कोई जॉब मिल जाए, एनीथिंग कैन हैपन। पर गज केसरी योग है, इसलिए प्रोफेशन में कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही होने वाला है। फिर 3 अप्रैल को चंद्रमा महाराज चेंज हो जाएंगे, 11वें घर में आ जाएंगे 12वें घर के मालिक। तो ये वो समय है, बड़ी अच्छी एक रेमेडी है कि इस दौरान नहीं हो तो रहा है महालक्ष्मी योग का निर्माण, यानी बाहर से हो सकता है आपको कोई आमदन हो, आपकी एमएनसी में जॉब लग गई है थोड़े दिन पहले और आपको यहाँ से आमदन का सोर्स तो बन गया। लेकिन कहते हैं कि 12वें घर का मालिक अगर 11वें घर में आ जाए ना, और बंदे की कोई बड़ी प्रबल इच्छा हो, पूरी ना हो रही हो, और वो उस इच्छा को सरेंडर कर दे, छोड़ दे, तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। करके देखिए, ये 2 सवा 2 दिन है, करके देखिए, मैनिफेस्ट होती है, चीज़ें ज़रूर होंगी। तो ये अच्छा समय है गेन्स के लिए। महालक्ष्मी योग का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिर मंगल महाराज चले जाएंगे और नीच हो जाएंगे 12वें घर में। अब यहाँ पे आपकी जॉब तो लग सकती है किसी एमएनसी में या कहीं भी, जॉब की संभावना तो है, पर भाग्य का मालिक बाहर जाके नीच हो गया तो शायद भाग्य उतना साथ ना दे पाए। पिता की हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा यहाँ पे सचेत रहना पड़ेगा, इवन पेरेंट्स की हेल्थ को लेके, क्योंकि मदर के घर के मालिक भी यही हैं और ये केंद्र और त्रिकोण के मालिक होके आपके लिए योगाकार का तरीके के प्लेनेट हैं और 12वें घर में नीच हो गए हैं। तो अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सजग रहना है, घर की सुख शांति और खर्चों को लेकर सजग रहना है, और लंबी यात्राएं अवॉइड कर सकें तो बेटर है, क्योंकि वहां पे वो नीच हो गए हैं। इस समय में आप चैरिटीज में इंक्लूड रहें और इस समय में आप योगा मेडिटेशन में रहें तो बहुत अच्छी बात है। दृष्टि इनकी अच्छी है, थर्ड हाउस पे जा रही है। अगेन आपका एनर्जी लेवल पुरुषार्थ तो बना रहेगा, पूरे तरीके से पॉजिटिव रहेंगे आप अपने छोटी यात्राएं और छोटे भाई बहनों को लेके। एक दृष्टि जो है इनकी वो छठे घर पे भी रहेगी। फिर वही कि जॉब से रिलेटेड सब कुछ ठीक है, हो सकता है आपको जॉब मिल जाए एमएनसी में या कहीं आप बाहर जॉब करें, जॉब के लिए सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद एक दृष्टि इनकी अष्टम घर पे भी रहेगी, वहां भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट की स्थिति या बहस की स्थिति लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ। मंगल पे डिटेल वीडियो बना रहे हैं विद रेमेडीज, एक जनरल रेमेडी बता देता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे बेटर रेमेडी मंगल की नहीं हो सकती। आपको काफी लाइक्स मिलेगा क्योंकि मंगल में 50-60 दिन के लिए है अभी। फिर यहाँ पे महालक्ष्मी योग का निर्माण कर देंगे चंद्रमा महाराज अपनी राशि में आके। वो विदेश से इनकम वाली बात मैं कह रहा था, जो खर्चों पे लगाम वाली बात कह रहा था, हो सकता है थोड़ी देर के लिए लग जाए, लेकिन आपको चंद्रमा यहाँ प्रेरित करेगा कि भैया अगर दिमाग में इतना ही बोझ है तो आइए बैठ के मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वही आपके लिए सबसे बेटर रहने वाला है। तो पर हाँ, यहाँ पर क्योंकि दोनों प्लैनेट्स बैठे हैं, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, तो लाभ तो होगा, पर कितना बड़ा ये अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि मंगल नीच स्थिति में है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस है, घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का बेहतरीन मौका है। आइए, डोंट मिस दिस। 12 अप्रैल से शुरू है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया है। मैं बैच बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखने वाला हूँ ताकि सबके साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूं, लेकिन कुछ लोगों ने इंडिविजुअली एनरोल किया और एनरोल करना चाहते हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल सिंगल सिंगल करके ही पढ़ाता हूँ, अकेले अकेले बच्चे को। उसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू। वर्गो वर्गो यानी कि कन्या लगन वालों के लिए चंद्रमा महाराज अष्टम घर में आएंगे। अब अष्टम घर में आए हैं, वो आपके लिए गेंस के घर के मालिक होंगे।
तो यहाँ पे अष्टम घर में चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता है हालाँकि, लेकिन फिर भी ये गेंस के घर के मालिक होके आए हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या सडन गेन्स आपको यहाँ पर होने की संभावना बन सकती है? ये एक बात हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 11वें घर का मालिक जो है, वो अष्टम घर में आके बैठ गया है, तो आप ये जो गेन्स की संभावना है, वो तो दिखा रहा है कि कुछ एकदम से सडन गेन्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हर्डल्स के घर में आया है, तो इच्छाएँ पूरी होने में भी थोड़ी-सी देर लग सकती है। ये भी सच है, क्योंकि हर्डल्स के घर में आ गया ना, तो इच्छा पूर्ति को यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन गेन्स यहाँ पर काफ़ी हद तक होते सडन गेन्स जो एकदम से होने वाले हैं, वो होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। फिर इसके बाद गजकेसरी योग का निर्माण होगा। आप 1 अप्रैल को आपके 9वें घर में, भाग्य के घर में चंद्रमा उच्च हो जाएँगे, गेन्स के मालिक होके, तो वो जो इच्छाएँ पूरी नहीं ना हो रही थी, अब होंगी। अच्छे गेन्स होंगे। गेन्स के घर का मालिक, भाग्य के घर में, भाग्य से गेन। पिता से गेन, गुरुओं और पितरों के आशीर्वाद से गेन, लंबी यात्राओं से गेन, गज केसरी योग का निर्माण बहुत अच्छे घर में हो रहा है, तो आपको गेन्स तो लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप, बिजनेस के जरिए भी हो सकता है क्योंकि सप्तम घर के मालिक के साथ हैं, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, लाभ ज़रूर होगा आपको इस वक़्त, ये कन्फर्म है, तो बहुत अच्छा समय है ये। फिर उसके बाद जो है चंद्रमा और मंगल इकट्ठे हो जाएँगे, यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। तो देखिए कि 3 अप्रैल को आपके प्रोफ़ेशन में भी कितना अच्छा हो रहा है, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इच्छाओं के घर का मालिक भले ही अपने से 12वें बैठ गया आपके प्रोफ़ेशन के घर में, लेकिन प्रोफ़ेशन से रिलेटेड इच्छाएँ पूरी कर रहा है। हो सकता है एमएनसी से रिलेटेड आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए, आप जॉब लग जाए आपकी बाहर क्योंकि इच्छाओं के घर का मालिक अपने से 12वें प्रोफ़ेशन में बैठा है, लेकिन महालक्ष्मी योग का क्योंकि निर्माण कर रहा है, तो अच्छा तो हो रहा है। लेकिन 3 अप्रैल को ही मंगल नीच हो जाएँगे। अब मंगल आपके लिए अष्टम घर के मालिक हैं और मंगल आपके लिए तीसरे घर के मालिक हैं। तो आपके लिए अष्टम घर का मालिक इच्छाओं के घर में नीच हो गया, ये तो ठीक है कि हर्डल्स का मालिक नीच हो गया, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तीसरे घर का भी मालिक है, आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन जाएगा। तो इस वक़्त आपकी पड़ोस से कहा सुनी या सोसाइटी में किसी से आर्गुमेंट्स होने की गुंजाइश है, या बड़े भाई-बहनों के साथ, उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। डिटेल वीडियो मंगल पे हम बनाने वाले हैं, उसमें दृष्टियाँ भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपके लिए एक दृष्टि चतुर्थ घर पे जाएगी, एक दृष्टि इनकी पंचम घर पे जाएगी और एक दृष्टि इनकी छठे घर पे जाएगी। तो मिले-जुले रिज़ल्ट्स यहाँ पे दृष्टियों द्वारा आपको मिलने वाले हैं। फैमिली में बहस से बचना है, बच्चों का ध्यान रखना है और वर्क प्लेस पे भी थोड़ा आर्गुमेंट से बचना है। डिटेल वीडियो विद रेमेडीज़ बताने वाले हैं, लेकिन एक रेमेडी हनुमान चालीसा का जितना ज़्यादा पाठ करें, क्योंकि मंगल यहाँ लंबे समय तक 50-60 दिन से ऊपर तक यहाँ पर जो है नीच रहने वाले हैं। फिर यहाँ पर 5 अप्रैल को चंद्रमा महाराज आके थोड़ा-सा कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं ठीक है मैं अपने घर अपनी राशि में आया हूँ, गेंस तो मैं दूँगा और महालक्ष्मी योग का निर्माण भी कर लेंगे, तो गेंस की स्थिति तो बनेगी। कैसे होती है, कहाँ से होती है देखना पड़ेगा। मेन सोर्स जो है वो तो वैसे जो बनते दिखाई दे रहे हैं अष्टम घर और तीसरा घर ही बनता दिखाई दे रहा है। तो क्या इनहेरिटेंस से गेन हो जाएगा या फिर सडन गेन आपको कहीं से लॉटरी या स्पेकुलेशन से हो जाएगा या फिर आपके लिए कोई छोटी यात्रा या सेल्स या कमीशन का बिज़नेस कुछ पीछे रुका हुआ था, वो आ गया 2 सवा 2 दिन में, ऐसी कोई संभावना बन सकती है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं घर बैठे सैटरडे संडे। आराम से एस्ट्रोलॉजी सीखिए, 6 न्यू क्लासेस हैं, 8 वीक का कोर्स है। जब आप सीख के जाएँगे तो एक बेटर, मैं ये नहीं कह सकता कि आप कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाएँगे, पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक बेटर इंसान ज़रूर हो जाएँगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी निखारती है। ये प्रेडिक्शंस करने का टूल नहीं है, ये किसी को डराने या समझाने का टूल नहीं है, ये अपने व्यक्तित्व को निखारने का टूल भी है। तो आइए घर बैठे सैटरडे संडे आप सीख सकते हैं और अगर इंडिविजुअली कोई सीखना चाहता है तो वो भी क्वायरी कर सकते हैं। लिब्रा असेंडेंट यानी कि तुला लगन वालों के लिए जो चंद्रमा महाराज हैं वो एरीज़ में सप्तम घर में आ जाएँगे 30 मार्च को, और यहाँ पे जब आएँगे वो, तो निश्चित तौर पर ये एक आपके लिए अच्छा टाइम है क्योंकि 10वें का मालिक अपने से 10वें घर में आके बैठ गया। बिज़नेस के लिए, प्रोफ़ेशन के लिए, लिक्विड मनी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर के लिए बहुत अच्छा समय, एन्जॉय कीजिए इसको। फिर 1 अप्रैल को चंद्रमा महाराज आपके अष्टम घर में आ जाएँगे। गजकेसरी योग का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। भले ही प्रोफ़ेशन के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं क्योंकि यहाँ पे आके वो उच्च भी हैं। एक तो आप प्रोफ़ेशनली थोड़ा हर्डल फ़ील कर सकते हैं। या फिर एकदम से कोई प्रोफेशनल सडन गेन, आपको बिज़नेस से कोई सडन गेन हो सकता है, क्योंकि गुरु भी यहाँ पे बैठे हैं और गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, तो गेन तो दिखता है,
लेकिन वो सडन गेन हो सकता है, लेकिन हर्डल्स भी थोड़ी-सी प्रोफ़ेशन में दिखती है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। रिसर्च करने के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। अगर इस 2 सवा 2 दिन में आप रिसर्च करें, ऑकल्ट पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, कुछ ऐसा कीजिए, तब काफ़ी हद तक आपकी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। फिर 3 अप्रैल को चंद्रमा महाराज महालक्ष्मी योग का निर्माण 9वें घर में यानी भाग्य के घर में करेंगे। 10वें घर का मालिक अपने से 12वें ज़रूर आके बैठा है, लेकिन भाग्य का मालिक है ना, भाग्य में बैठा है ना, प्रोफ़ेशन का मालिक। तो या तो इस समय में आप जॉब चेंज करने की सोच सकते हैं, या आपके लिए एक अच्छा फॉर्च्यून्स वाला समय रहेगा भाग्य पे, उसकी आप चिंता ना करें। तो यहाँ पे महालक्ष्मी योग का निर्माण है, यानी पैसा तो आएगा, लाभ तो होगा। और फिर ये वो समय है जहाँ थोड़ा संभल के रहना है, जब 3 अप्रैल को मंगल महाराज नीच हो जाएंगे आपके 10वें घर में आके, यानी कि बॉस के साथ आपका ट्यूनिंग उतना अच्छा नहीं रहेगा। बिजनेस में पार्टनर के साथ थोड़ी बहस बिसाई हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखना है, क्योंकि 50-60 दिन के लिए मंगल यहाँ पे रहने वाले या ज़्यादा ही रहने वाले हैं उससे। और मंगल की दृष्टियाँ जो हैं, आपके लगन पे रह के आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेंगी, और कॉन्फ्लिक्ट खुद में भी पैदा होता है, खुद से भी बंदा लड़ता है। एक दृष्टि उच्च की इनकी चौथे घर पे रहेगी, तो हो सकता है आप इस फ्रस्ट्रेशन के द्वारा घर से काम करने की ज़्यादा सोचें कि मुझे जाना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है, आराम से शांति से काम करूँगा। तो प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए और घर के लिए तो अच्छा, और एक दृष्टि इसकी पंचम पे भी जाएगी, तो लव रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ बहसबाजी की स्थिति, लेकिन वो लेट्स सी दैट थिंग, क्योंकि मैं मंगल पे एक डिटेल वीडियो इस पे बनाने वाला हूँ अलग से, जहाँ आपको विद रेमेडीज़ बताएँगे। एक सिंपल रेमेडी, हनुमान चालीसा। 5 अप्रैल को चंद्रमा महाराज अपने ही घर में आके थोड़ा शांति देने की कोशिश करेंगे, महालक्ष्मी योग का पुनः निर्माण करेंगे, पर ये शांति 2 सवा 2 दिन की शांति है। कुछ दिन चीज़ें कूल डाउन रहेंगी, और फिर चीज़ें पुनः अपनी रफ्तार पे आ सकती हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखें और शांति से एस्ट्रोलॉजी सीखते रहिए। 12 अप्रैल से घर बैठ के सैटरडे संडे की क्लासेस हैं। फ़ोन नंबर आपके सामने है। बिल्कुल शुरू से हम सीखने वाले हैं। जो इंडिविजुअली पर्सनली सीखना चाहते हैं, वो भी एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। अब वृश्चिक वालों के लिए चंद्रमा महाराज छठे घर में गोचर करें 30 मार्च को। अब ये आपके लिए 9वें घर के मालिक हैं, यानी भाग्य का मालिक छठे घर में आ गया, तो इस दौरान अगर कोई आपकी इंटरव्यू हुई, इस दौरान कोई कंपटीशन हुआ, इस दौरान वर्क प्लेस पे भी भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। इस दौरान कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी हेल्थ, उसको भी ठीक कर सकते हैं। भाग्य का मालिक यहाँ पे आया है, तो रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उसको तो यहाँ पे शांत करेंगे, तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद 1 अप्रैल को चंद्रमा महाराज गजकेसरी योग का निर्माण आपके भाग्य, आपके बिजनेस के घर में, आपके मैरिज के घर में, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के घर में करने वाले हैं। ये एक अच्छी बात है, और यहाँ पे एक अच्छा समय बिताएं अपने पार्टनर के साथ। बिजनेस ग्रो करेगा, लाइफ पार्टनर के साथ एक बढ़िया, एक हैप्पी हैप्पी समय बिताएं, और उसमें भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। और हो सकता है लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ एक लंबी यात्रा पे निकल जाए, यू नेवर नो, वो दिखता है। फिर उसके बाद 3 अप्रैल को चंद्रमा महाराज महालक्ष्मी योग का निर्माण तो करेंगे, लेकिन अष्टम घर में चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इस वक्त जो है भाग्य का मालिक अपने से 12वें आके बैठे हैं, तो आपको लगेगा थोड़ा सा भाग्य में कमी हो रही है, लेकिन क्योंकि ये गुरु का आशीर्वाद ट्रांसफॉर्मेशन के घर में आया है, तो आपको इस वक्त ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। गुरुओं के गाइडेंस से, पिता के गाइडेंस से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने ला सकते हो। उसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कोई सडन गेन हो जाए तो कह नहीं सकते। लंबी यात्रा इस दिन थोड़ी सी अवॉइड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर मंगल नीच हो जाएंगे 3 अप्रैल को। अब मंगल आपके लिए छठे घर के मालिक होके यहाँ पे नीच हुए, तो थोड़ी सी राहत है कि एक बुरे घर का मालिक नीच हुआ है, पर क्योंकि लगन के भी मालिक हैं, भाग्य स्थान में आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन नीच हो गए, कुल मिला के 50-50 वाली सिचुएशन हो गई। तो आपको बस अपने पिता से, गुरुओं से बहसना नहीं है। लंबी यात्राएं 50-60 दिन के लिए टल सकती हैं, तो टाल देनी है। फिर भी यात्रा करनी पड़ जाए, तो यात्रा करने के लिए ट्रेन में बैठे, बस में बैठे या कार में बैठे, एक चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, या जय रघुवीर कहे सब कोई। ये आपने चौपाई कर लेनी है। फिर बोल देता हूँ, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये आप पढ़ लीजिए चौपाई, यात्रा से पहले 11 बार कर लीजिए पाठ, भला ही भला होगा। लेकिन यात्रा इस दौरान नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके 12वें घर पे भी रहेगी, यानी यात्रा कराने के लिए तो वो आपको प्रेरित करेगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर चैरिटीज़ करें, यहाँ पे खर्चे भी क्योंकि दिख रहे हैं,
तो बहुत अच्छी बात है। एक इनकी दृष्टि जो है वो छोटे यात्राओं के घर पे तीसरे घर पे है, तो वहाँ पे भी हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई बहस-बिसाई अपने नेबर्स या छोटे भाई-बहनों के साथ स्थिति दिखाई पड़ती है। लेकिन हाँ, ये छोटी यात्राएँ भी दिखाता है। एक जो है वो दृष्टि चतुर्थ घर पे रहेगी आपके पीस ऑफ माइंड और मदर पे, वहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डिटेल में वीडियो मंगल का हम बना के डालने वाले हैं विद रेमेडीज़, लेकिन सबसे अच्छी रेमेडी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और फिर यहाँ पे 5 अप्रैल को चंद्रमा महाराज जो है आपके 9वें घर में आ जाएँगे अपनी ही राशि में, बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे यहाँ के, महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, भाग्य से पैसा और थोड़ी देर के लिए वो यात्राओं का जो ग्रहण लगा हुआ था या दिक्कत आप फ़ील कर रहे थे या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, उसमें कुछ तो राहत लाएँगे। लेकिन ये राहत जो है वो 2 सवा 2 दिन की है, पुनः यहाँ पे मंगल को अकेले ही रहना है। लेकिन हाल की घड़ी ये ठीक है यहाँ पे, भले ही मंगल नीच है, उतना अच्छा नहीं पर कुछ तो लाभ होगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसका अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। 12 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं और घर बैठ के आपको सीखना है। सैटरडे, संडे हम खा-पी के टीवी देख के बिता देते हैं, तो एक ऐसी एक्टिविटी करें जो जीवन भर आपके साथ चलने वाली है, अपना भी भला, दूसरों का भी भला। जो इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं, पर्सनली सीखना चाहते हैं, वो भी क्वेरी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सजिटेरियस यानी कि धनु, धनु लगन वालों के लिए चंद्रमा महाराज पंचम घर में बड़ी सुंदर जगह गोचर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अष्टम के मालिक होके कर रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, आपको अपनी पढ़ाई में हर्डल्स नज़र आ सकती हैं, लव रिलेशनशिप में हर्डल्स नज़र आ सकती हैं, आपके स्टार्टअप में हर्डल्स नज़र आ सकती हैं। लेकिन ये वो समय है कि अगर आप इस समय को रिसर्च में, पढ़ाई में, उसमें लगाएँ या ऑकल्ट पढ़ने में, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये रिसर्च का भी घर है और पढ़ाई के घर में आ रहा है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 2 सवा 2 दिन का गोचर है, फिर ये चेंज हो जाएँगे और गज केसरी योग का निर्माण 1 अप्रैल को आपके 9वें घर में आके निर्माण करेंगे। चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हो जाएँगे, तो यहाँ पर आपको अब वर्क प्लेस पे ज़रूर थोड़ी-सी वाहवाही मिल सकती है, क्योंकि अष्टम घर का मालिक वहाँ पे आया है, विपरीत राजयोग भी बन रहा है और कोई ऐसे दुश्मन, ऐसे रोग जो आपको परेशान कर रहे थे, उनको यहाँ पे खात्मा कर देंगे। तो गज केसरी योग से ना सिर्फ वर्क प्लेस पे अच्छा रहेगा, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहने वाला है, यानी कि विपरीत परिस्थितियाँ बनेंगी, लोग आपसे लड़ेंगे, परेशानी होगी, लेकिन फिर वो तुरंत से ठीक हो जाएगी। विपरीत राजयोग का मतलब यही है कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलना है, राजयोग मिलना है, वो विपरीत राजयोग है। इसके बाद फिर 3 अप्रैल को चंद्रमा महाराज के जो है वो मंगल महाराज के साथ आपके सप्तम घर में आ जाएंगे, महालक्ष्मी योग का निर्माण यहाँ पे करेंगे। अष्टम घर का मालिक अपने से यहाँ पे आके बैठा है 12वें, हर्डल्स दे सकता है पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर को, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, लेकिन ये भी सच है कि महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है और आपको कोई लाभ भी हो जाए, यू नेवर नो, वो लाभ इनहेरिटेंस से हो, ससुराल पक्ष से हो, ज्वाइंट रिसोर्सेज से हो, लेकिन यहाँ पर लाभ और हर्डल्स दोनों प्रमुख तौर पे दिखाई देती हैं। फिर यहाँ पे 3 अप्रैल को मंगल कहेंगे ओके मैं चला भाई, और ये अष्टम में आके नीच हो जाएंगे। अब इस वक्त वो समय है जब आपको अपनी बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड सजग रहना पड़ेगा, आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ बहस से यहाँ पे बचना होगा। कोई बहस, कोई मनमुटाव वाली स्थिति नहीं रखनी है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अष्टम घर रिसर्च का है। जो लोग रिसर्च में हैं वो थोड़ा-सा फ़ील कर सकते हैं, यार मैं कैसे रिसर्च करूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, मोक्ष के घर का मालिक 12वाँ और मोक्ष के घर में अष्टम, वहाँ पे आके नीच हो गया है। तो एक एक अच्छी खासी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है योगा, मेडिटेशन और ट्रांसफ़ॉर्मेशन में भी। लेकिन मोटे-मोटे तौर पे बच्चों से थोड़ा-सा और लव रिलेशनशिप में आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। सडन इवेंट्स दिखते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर इनकी एक दृष्टि आपकी इच्छाओं के घर पे, एक दृष्टि आपके दूसरे घर पे और एक दृष्टि आपके तीसरे घर पे रहेगी, तो आपको छोटे भाई-बहनों से और फैमिली में बहस-बिसाई से और कॉन्फ्लिक्ट से और आर्गुमेंट से बचना, इस पे डिटेल वीडियो बना के हम डालने वाले हैं, मार्स टैबलेटेड। पर एक आपको छोटी-सी रेमेडी हनुमान चालीसा, इससे बड़ी रेमेडी मंगल के लिए कोई नहीं है, वो आप करिए, आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फिर यहाँ पे महालक्ष्मी योग का निर्माण पुनः हो जाएगा, चंद्रमा अपने घर में आ जाएँगे, अष्टम में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो हाँ मंगल के साथ थोड़ी-सी नीच भंग, क्योंकि वो अपनी राशि में और मंगल नीच है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दे रहे हैं, तो आपको सडन जो है गेन्स होने की थोड़ी-सी संभावना ज़रूर बनी रहेगी और उसका जो साधन है वो विदेश भी हो सकता है, उसका साधन आपका स्टार्टअप भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सडन चीज़ें यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण है, अच्छी ही होंगी इस दौरान।
लेकिन सडन तो सडन है वो, यू नेवर नो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं सैटरडे संडे घर बैठ के। अगर आप अभी तक इस ज्ञान से रूबरू नहीं हुए अच्छे तरह और आपको लगता है मुझे यार एक बार लाइफ टाइम में आए हैं, सब कुछ पढ़ा, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पता नहीं क्या क्या पढ़ा, तो ये तो हमारा अपना ज्ञान है, इसको हमने क्यों नहीं पढ़ा, ये कैसे छूट गया, तो अब कोई बात नहीं, बिल्कुल शुरू से सिखाने वाले हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 12 अप्रैल से शुरू है। इंडिविजुअली या पर्सनली भी जो सीखना चाहते हैं वो भी जो हैं वो पूछ सकते हैं, मैसेज करके क्वेरीज कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि जो कोई स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, किस तरह की स्थिति है, वो आपको बता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर, मकर वालों के लिए 30 मार्च से 5 अप्रैल का समय। 30 मार्च को चंद्रमा महाराज एरीज में यानी आपके चतुर्थ घर में आ जाएंगे। ये एक अच्छा समय है। सप्तम घर का मालिक, केंद्र का मालिक केंद्र में आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदना या फिर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड, डोमेस्टिक पीस पूरा बना रहेगा। एक अच्छा समय आप बिताने वाले हैं। माँ का आशीर्वाद, माता की अच्छी हेल्थ, सब कुछ बना रहेगा। फिर 1 अप्रैल को गज केसरी योग का निर्माण होगा आपके पंचम घर में, यानी कि आपके केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ जाएगा। ये वो समय है जब अपने लव रिलेशनशिप में एक अच्छा समय बिताने वाले हैं, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा समय शेयर करने वाले हैं, उन्हें एडुकेट इस वक्त आप कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए एक अच्छा समय है क्योंकि आपको नए पार्टनर्स स्टार्टअप के लिए मिल सकते हैं, नई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है। हो सकता है आप लव रिलेशनशिप में वही आपकी पार्टनर बन जाए, चलो इकट्ठे मिलके करते हैं। तो पंचम घर, दिमाग खूब चलने वाला है, अच्छी चीजें आपके लिए होने वाली हैं। इसको और अच्छा बनाने के लिए इस वक्त मंत्र जप अगर आप करें, क्योंकि पंचम घर मंत्र जप का भी है, तो मंत्रों को आप जपे तो बहुत अच्छी बात है। फिर चंद्रमा जो है वो आपके लिए छठे घर में आ जाएंगे और यहाँ पे महालक्ष्मी योग का निर्माण वो करेंगे। हालाँकि आपके सप्तम घर का मालिक अपने से 12वें आके बैठा है, तो इस वक़्त लाइफ़ पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा सजग रहना है। पार्टनर्स और लाइफ़ पार्टनर के साथ किसी तरीके के लीगल पचड़े इश्यूज़ में हमने नहीं पड़ना है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको इस वक़्त कोई लाभ हो, क्योंकि चंद्र मंगल जो है इकट्ठे हो गए हैं छठे घर में और महालक्ष्मी योग का निर्माण यहाँ कर रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे जो आर्ग्यूमेंट्स आपके चल रहे थे, बहुत सारे इश्यूज़ अगर हो सकता है चल रही हों, तो वो थोड़ी-सी ज़रूर ठीक हो सकती हैं। तो ये एक बेहतरीन समय है। इस समय को और अच्छा बनाने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए भी करें क्योंकि मंगल आपके लिए 3 अप्रैल को ही नीच हो जाएँगे आपके सप्तम घर में। भले ही वो आपके लिए उच्च दृष्टि मारेंगे लगन पे और आपको एकदम एनर्जेटिक बना रखेंगे, लेकिन मंगल यहाँ पे नीच है। तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ, जिसे मैंने पहले भी कहा था, बिज़नेस पार्टनर्स के साथ रिलेशन और उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, इन चीज़ों से आपको ज़रूर बचना होगा। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा आपको सजग रहना पड़ेगा। मदर और वाइफ में कोई बहस-बिसाई या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, पिसना तो आपको ही है, उसका भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि ये 11वें घर का मालिक भी यहाँ पर हैं, तो आपको थोड़ी-सी अ, इच्छाएँ उतनी पूरी होती नहीं दिखाई देंगी। ओवर एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर या लाइफ पार्टनर आपसे रख सकते हैं। लेकिन दृष्टियाँ ठीक है, एक आपके 10th हाउस पे दृष्टि है, एक आपके लगन पे दृष्टि है, एक आपके दूसरे घर पे दृष्टि है। इन दृष्टियों के मायने यहाँ-यहाँ इसी जगह अपने कॉन्फ्लिक्ट से और कंट्रोवर्सी से बचना है। लेकिन इसके और भी मायने हैं। मंगल के लिए डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं विद रेमेडीज़। हनुमान चालीसा की रेमेडी मैंने आपको दे ही दी है। फिर इसके बाद 5 अप्रैल को चंद्रमा महाराज यहाँ पर आ जाएँगे और नीच भंग भी बनाएँगे क्योंकि मंगल नीच है, चंद्रमा अपनी राशि में आ जाएँगे। तो ये एक थोड़ा-सा कूलिंग पीरियड रह सकता है लाइफ पार्टनर के साथ या बिज़नेस पार्टनर के साथ समझ बिठाने की कोशिश हो, थोड़ा अच्छा समय आप बिताएँ, लेकिन मंगल यहाँ पे लंबे समय के लिए नीच रहना है, तो ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। महालक्ष्मी योग यानी कि इस वक़्त आपकी लिक्विड मनी और बिज़नेस में इंक्रीज़ होता दिख रहा है, पैसा तो आता दिख रहा है थोड़ा-सा, लेकिन पीस ऑफ माइंड अभी उतना नहीं है, वो आपको थोड़ा-सा खोजना होगा। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सिलेबस आपके सामने है, ऑनलाइन क्लासेस है 12 अप्रैल से सैटरडे संडे। घर बैठ के सीखने का मौका है आपके लिए, बहुत नॉमिनल फीस है, फिर भी मैंने बोला है कि 1 बार में, 2 बार में, 2 बार में नहीं 3 बार में दीजिए, धीरे-धीरे दीजिए पर पढ़िए। और जो लोग इंडिविजुअली पर्सनली सीखना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू। एक्वेरियस यानी कि कुंभ आपके लिए चंद्रमा महाराज 30 तारीख को आपके 3rd हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो ये बताते हैं कि भाई यात्रा तो पक्की है और वो यात्रा आपके ऑफिस, आपके
प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है, ये भी पक्की है। हो सकता है कि छोटे भाई-बहनों के साथ या नेबर के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बन जाए, यो भी हो सकता है। लेकिन इस दौरान आपको अपने कंधों की और सर्वाइकल हेल्थ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद 1 तारीख को चंद्रमा महाराज केंद्र में आके गजकेसरी योग का निर्माण कर लेंगे, ये अच्छी बात है। इस वक़्त अगर आप कुछ लोन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो आपको प्रॉपर्टी या व्हीकल से रिलेटेड आपके पास हो सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 6वें घर का मालिक आके बैठा है, तो मदर की हेल्थ को लेके तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अपनी भी चेस्ट हेल्थ को लेके ध्यान रखना है। भले ही गजकेसरी योग का निर्माण है, लाभ आपको हो सकता है, लेकिन इस लाभ के साथ-साथ अपने हेल्थ और मदर की हेल्थ का आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। फिर 3 अप्रैल को चंद्रमा महाराज पंचम घर में मंगल के साथ आके महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। ये यहाँ से छठे घर का मालिक अपने से 12वें बैठा है, यानी कि आपके रोग ऋण शत्रु का तो अंत होगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कूल डाउन पीरियड देंगे महालक्ष्मी योग का निर्माण करके। अगर बच्चों के साथ या अपने लव रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो चंद्रमा उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि चैलेंजेस के भी घर हैं, लेकिन अपने से 12वें बैठे तो उन चैलेंजेस का एंड भी करेंगे। लेकिन पंचम घर में है, लाभ तो आपको यहाँ पे बनता दिख रहा है। थोड़ी हर्डल्स भी आपकी चल रही होंगी बिजनेस में या प्रोफेशन में या जॉब में, क्योंकि 10वें घर का मालिक अपने से अष्टम बैठा हुआ है। पर वो हर्डल्स अभी एकदम से कहूँ मैं ठीक हो जाएंगे, वो इतना ठीक नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से 3 अप्रैल को मंगल तो हिल जाएंगे, वो 10वें घर का मालिक अपने से 9वें तो बैठ जाएगा, अच्छी स्थिति है, लेकिन वो यहाँ नीच हो रहे हैं। तो वही बात, वर्क प्लेस पे थोड़े कन्फ्लिक्ट, थोड़ी सी कहासुनी, थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, इतना अच्छा समय नहीं है। हालांकि मंगल यहाँ अच्छे होते हैं, आप कोशिश भी करेंगे मेरा कर्जा भी उतर जाए, मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, लेकिन वो उतनी अच्छी जगह नहीं है मंगल के लिए। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान क्या रखना है कि आप जब भी ऑफ़िस के लिए निकले तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए निकलें या करके जाएँ घर से, रास्ते में भी आप करते हुए जाएँ। ऑफ़िस में किसी से या बॉस से ख़ास करके बहसने की ज़रूरत नहीं है, 50-60 दिन शांति से निकालिए, फिर अपने आप चीज़ें अपनी रफ़्तार से होंगी। फिर चंद्रमा यहाँ पर आ जाएँगे, ये सवा 2 दिन आपको ज़रूर थोड़ा-सा कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आप अपने रास्ते पे लाने की आप कोशिश करेंगे, बातचीत के ज़रिए रास्ता सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमा तो यहाँ से चले जाएँगे, मंगल यहाँ पे 50-60 दिन के लिए रहने वाले हैं। हो सकता है कि काम की वजह से आपको कहीं बाहर जाना पड़े, क्योंकि 12वें घर पे दृष्टि है मंगल की, और एक दृष्टि क्योंकि 9वें घर पे है तो लंबी यात्रा तो दिखती है, और एक दृष्टि क्योंकि लगन पे है तो फ्रस्ट्रेशन का तो थोड़ा-सा आलम है, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी। हाँ, आपके शत्रु उठेंगे ज़रूर, इस वक़्त खड़े ज़रूर होंगे, लेकिन मंगल उनको अपने आप शांत भी कराएँगे, चिंता ना करें। एफर्ट्स पूरा मारेंगे आप जॉब में। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, आइए मिल बैठ के कुछ मैं आपसे सीखूँगा, कुछ आप मेरे से सीखिए। इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो भी आप क्वेरी कर सकते हैं। पाइसेस यानी कि मीन वालों के लिए चंद्रमा दूसरे घर में 30 मार्च को गोचर करेंगे। चंद्रमा आपके लिए पंचम घर के मालिकों के यहाँ पे गोचर कर रही है। एक अच्छा समय है ये गेन्स का, ये वेल्थ कमाने का, ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वक़्त आप अपने दिमाग के ज़रिए, अपने पूर्व पुण्यों के ज़रिए फैमिली के साथ अच्छा समय भी बिताएँगे, फैमिली बिज़नेस में भी अच्छा रहेगा, स्टार्टअप में भी आपको अगर फंड्स की रिक्वायर्ड थी, तो अब वो फंड्स यहाँ पे आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा महाराज 1 अप्रैल को चेंज हो जाएँगे और आ जाएँगे आपके तीसरे घर में, गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। अब वो जो स्टार्टअप्स के लिए फंड मिला उसके बाद आपका एकदम रुझान बढ़ जाएगा, और इस वक़्त आप स्किल्स और कम्युनिकेशन को मिला के जो है अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने वाले हैं और लाभ लेने वाले हैं। छोटी यात्राएँ यहाँ पे दिखाई देती हैं, आप कर सकते हैं अपने बिज़नेस रिलेटेड, अपने बच्चों के साथ या फिर अपने लव रिलेशनशिप के साथ। इसके अलावा गजकेसरी योग यहाँ पे आपके लिए नेबर्स के साथ और छोटे भाई-बहनों के साथ भी अच्छा समय और अच्छी यात्रा का सूचक है। यहाँ पे आपके लिए कम्युनिकेशन जो है बड़ी निखर के सामने आने वाली है। अच्छी राइटिंग इस वक़्त आप करने के मूड में रहेंगे, कुछ लिखेंगे भी। चंद्रमा मूड का भी कारक है और यहाँ पे वो उच्च है। कुल मिला के अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। फिर चंद्रमा महालक्ष्मी योग का निर्माण आपके लिए 3 अप्रैल को आपके कहाँ करने वाले हैं? चतुर्थ घर में करने वाले हैं। तो लाभ प्रॉपर्टी से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो समय भी हो सकता है जब आप अपने बच्चों से 2-4 दिन के लिए कहीं दूर जाएँ। तो यहाँ पे महालक्ष्मी योग का निर्माण तो हो रहा है, लाभ तो मिलता दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बच्चों से और लव रिलेशनशिप से थोड़ी दूरी दिख रही है। लेकिन लाभ आपको प्रॉपर्टी मैटर से या मदर से लाभ, या व्हीकल आपने कोई सेल कर दिया उसमें आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो गया, या भाग्य से लाभ, लाभ आपको होगा।
फिर इसके बाद मंगल यहाँ मूव कर जाएँगे 3 अप्रैल को, और मंगल जब मूव कर जाएँगे तो वो नीच हो जाएँगे यहाँ पे आके, और देखिए वो दूसरे घर के मालिक होके और भाग्य के मालिक होके दोनों ही बड़े अच्छे घर, और बड़े अच्छे घर में ही नीच हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको अपने भाग्य का मालिक भाग्य में आके बैठने पर उतना भाग्य का साथ नहीं मिलता दिखेगा 50-60 दिन तक। तो आपको वेल्थ से रिलेटेड कोई डिसीज़न्स, अपनी लॉन्ग जर्नी से रिलेटेड डिसीज़न, फैमिली बिज़नेस से रिलेटेड डिसीज़न, फादर की हेल्थ का ध्यान रखना, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना, लव रिलेशनशिप में बहसबाजी, तुम गलत, मैं गलत, इन सब से बचना पड़ेगा। पढ़ाई में है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सबसे अच्छा तरीका हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब चीज़ों का पाठ कीजिए। हनुमान जी पारो तारा यहाँ पर जो है आपका लगाने वाले हैं, और कोई ऑप्शन बनती नहीं दिखाई दे रही है। हालाँकि एक दृष्टि जो है वो आपके अष्टम घर पे रहेगी तो रिसर्च दिखाई देती हैं, सडन चीज़ें दिखाई देती हैं, और एक दृष्टि क्योंकि उच्च की गेन्स में भी है तो गेन्स भी दिखाई देते हैं, और एक दृष्टि उच्च की क्योंकि आपके अष्टम घर में भी है तो गेन्स के बाद आप खर्चा करने की भी चाहत में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें इंटरमिक्स हो रही हैं। फिर यहाँ पर चंद्रमा आके 5 अप्रैल को महालक्ष्मी योग का निर्माण करके थोड़ा चीज़ों को कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे। गेन्स तो होंगे, लेकिन वो बहस, वो कंट्रोवर्सीज़, वो उतनी 2 सवा 2 दिन के लिए तो टलेंगी, लेकिन मंगल यहाँ पर 60-70 दिन के लिए हैं, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान चालीसा जितना आप गा-गा के पढ़ेंगे, बच्चों के साथ बैठ के पढ़िए, जो आप पढ़ेंगे गा के, वो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। तो इस वक़्त पिता की सेहत को ध्यान रखना, या फैमिली के साथ या पिता के साथ बहस में नहीं एंटर होना, क्योंकि अगर आप प्रेडिक्शन देख के भी काम करते हैं तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता। वो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, सब अच्छा होगा, और सब अच्छा होगा जब एस्ट्रोलॉजी आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से अपने बारे में, अपने परिवार के विषय में जानने के लिए, या इसको आप प्रोफ़ेशनली आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो बेसिक से बिल्कुल हम शुरू करने जा रहे हैं, और अच्छा खासा आपको सिखा देंगे, अच्छे से आप चार्ट एनालाइज़ कर पाएँ। तो 12 अप्रैल से शुरू है क्लासेस, सैटरडे संडे की, घर बैठ के आप कर सकते हैं। जो इंडिविजुअली या पर्सनली सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है, क्वेरी कीजिए आप। बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि सभी 12 लगन वालों के लिए, सभी 12 राशि वालों के लिए, जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जो सुन भी रहे हैं इवन, जो नहीं भी सुन रहे हैं इवन, सबके लिए भगवान बहुत अच्छा समय लेके आए, सबकी इच्छा पूरी करे, सबको हेल्थ, वेल्थ सब कुछ दे। सारी मनोकामनाएँ आपकी पूर्ण हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।